Hello, in today's video, we are going to see examples based on test of significance for difference of means. Before we start with the examples, let's see what do we write in null hypothesis, alternative hypothesis, and test statistic formula. So first of all, null hypothesis H naught. In H naught, we will be comparing the population parameters. So we'll write mu1 is equal to mu2. That is, we are assuming that the two samples have been drawn from two different populations that have the same mean and equal standard deviation. Then, alternative hypothesis in which we'll write mu1 is not equal to mu2. अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया है जैसे कि हमें पता चले कि mu1 mu2 से बड़ा है या mu1 mu2 से छोटा है, then what we'll write mu1 is not equal to mu2, that is it will be two-tailed test. If mu1 is greater than mu2, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है तो mu1 is greater than mu2 मतलब राइट टेल टेस्ट, एंड mu1 is less than mu2 तो कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट टेल टेस्ट होगा. अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट स्टेटिस्टिक की, जिसमें हम लोग z फाइंड करेंगे. z इज़ इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2. ये हमें याद रख लेना है. z इज़ इक्वल टू फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए फॉर्मूला हमारी होती है x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2. ये हमारा केस है कब, जब हमें सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 पता है तब का केस, दैट इज़ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नोन. बट अगर मैं बात करूँ दूसरा केस जिसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर नॉट नोन, दैट इज़ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे. तो उसके लिए होगा z इज़ इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2. हमने सिर्फ फर्स्ट वाली जो फॉर्मूला है उसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह पे क्या लिख लिया, s1 और s2. नेक्स्ट जो हमें याद रखना है दैट इज़ फॉर कॉन्फिडेंस लिमिट्स. One is for 95% confidence limit and the another one is for 99% confidence limit. अगर 95% की बात करें तो हमारी जो फॉर्मूला रहेगी दैट विल बी x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस 1.96, और ये जो पूरा हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है वो 1.96 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1.96 इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2. तो ये हमें याद रखना है फॉर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट. ये जो 1.96 है वो टू टेल टेस्ट के लिए जब अल्फ़ा हमारा 5% होता है वो वाली वैल्यू है. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको 6 वैल्यूज़ जो है z टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू वो याद रखनी पड़ेंगी. अभी अगर 99% कॉन्फिडेंस लिमिट की बात करें तो सिर्फ ये 1.96 जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 2.58. बाकी की पूरी जो फॉर्मूला है दैट विल बी सेम. सिग्मा 1 जो है और सिग्मा 2 जो है वो हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है. अगर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है तो कॉन्फिडेंस लिमिट की फॉर्मूला में आप लोग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को s1 और s2 से रिप्लेस कर लेंगे. लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल. द मीन्स ऑफ सिंपल सैम्पल्स of sizes 1000 and 2000 at 67.5 and 68 centimeter respectively. Can the samples be regarded as drawn from the same population of standard deviation 2.5 centimeter? सबसे पहले तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये डिफरेंस ऑफ मीन का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आपको दो सैम्पल्स दिए हैं और दोनों के ही मीन दे दिए गए हैं आपको. तो डेफिनेटली अगर दो मीन दिए हैं आपको तो डिफरेंस ऑफ मीन का ही क्वेश्चन होगा. सिंगल मीन होता तो आपको एक ही मीन दिया जाता. सो ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे. अभी हमारे पास दो सैम्पल साइजेस है. फर्स्ट सैम्पल साइज़ n1 जो कि है 1000
एंड सेकेंड सैम्पल साइज़ जो है हमारी वो कितनी है, इट इज़ 2000। देन बात करें हम लोग मीन की, तो मेरा मीन जो है वो कितना है, x1 बार इज़ इक्वल टू 67.5 एंड x2 बार इज़ इक्वल टू 68। तो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। फिर मुझे बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे कितना लेना है, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब हमें तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इन लोगों ने क्या बोल दिया है क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दोनों सैम्पल्स के लिए सेम है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज़ इक्वल टू सिग्मा, जो कि कितना हो जाएगा 2.5। इसके बाद हमारे 6 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम लोग लिखेंगे H0, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, μ1 इज़ इक्वल टू μ2, जिसमें हम लोग लिख लेंगे दैट इज़ द सैम्पल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 सेंटीमीटर। ये सेम जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वही हमें लिखना है। हमें पूछा है कैन द सैम्पल्स बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 सेंटीमीटर। वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है कि दैट इज़ द सैम्पल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 सेंटीमीटर। जो दिया है क्वेश्चन में वो पूरा लिख लेना है यहाँ पे। फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन में, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है या फिर μ1 लेस देन μ2 है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, विल राइट H1 μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 एंड इट विल बी अ 2-tailed टेस्ट। फिर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि अल्फ़ा इज़ 5%, मतलब हम लिख लेंगे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05, ब्रैकेट में लिख लेना है अजम्पशन। नेक्स्ट इज़ आर 4th स्टेप, टेस्ट स्टेटिस्टिक। हम लोग टेस्ट स्टेटिस्टिक में z की वैल्यू फाइंड करेंगे। z के लिए हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, z इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मीन के लिए हमने अभी सीखी फॉर्मूला x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। अभी यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही इक्वल है, जो कि हमने लिया था इक्वल टू सिग्मा, मतलब दोनों की वैल्यूज़ सेम रहेंगी। x1 बार की वैल्यू है हमारी 67.5, x2 बार जो है वो 68 है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज़ सेम, जिसकी वैल्यू है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर अपॉन 1000 प्लस 2.5 का स्क्वायर अपॉन 2000। सो इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी z की वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी -5.16। आप लोग पहले कैल्सी में डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे और फिर आपको ब्रैकेट डाल लेने हैं। ब्रैकेट में 67.5 माइनस 68 ब्रैकेट बंद करिए, डिवाइड कीजिए बाय आंसर। इससे आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसानी से आ जाएगा। मोड z की वैल्यू कितनी हो गई, 5.16। अभी अल्फ़ा है मेरा 0.05 एंड इट इज़ अ 2-tailed टेस्ट। हमें टेबल याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको z टेस्ट की जो फर्स्ट वीडियो है तब से यही चीज़ बोल रही हूँ। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए, बिकॉज क्रिटिकल वैल्यूज़ वाला जो टेबल है वो मैंने आपको पूरा वहाँ पे बता दिया है। तो जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 1.96 व्हेन अल्फ़ा इज़ 5% एंड इट इज़ अ 2-tailed टेस्ट। यहाँ पे मोड z की जो वैल्यू है वो आई है 5.16 एंड z 0.05, इट इज़ 1.96। इट मीन्स मोड z इज़ ग्रेटर दैन z 0.05। सो हम लोग क्या लिख लेंगे कि द नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज़ the samples can't be regarded as drawn from the same population of standard deviation 2.5 centimeter. Let's see another example. The mean height of 50 male students
who participate in sports is 68.2 inches with a standard deviation of 2.5 inches. The mean height of 50 male students who have not participated in sports is 67.2 inches with a standard deviation of 2.8 inches. Test the hypothesis that the height of students who have participated in sports is more than the students who have not participated in sports. हमारे पास दो सैम्पल्स हैं, दोनों की जो सैम्पल साइज़ है वो सेम ही दी है. n1 कितना है, n1 इज़ इक्वल टू 50 एंड n2 कितना है, n2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 50. देन दो मीन दिए हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ मीन का क्वेश्चन हो गया. मीन मेरा पहले सैम्पल का दिया है मुझे x1 बार इज़ इक्वल टू 68.2, दूसरे सैम्पल का जो दिया है उसको हम लोग x2 बार कहेंगे. x2 बार इज़ इक्वल टू 67.2. देन बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो दो स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं, बट यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, जो कि कितना है, फर्स्ट वाले का है 2.5, तो S1 हो जाएगा 2.5 और सेकेंड वाले का है 2.8, तो S2 इज़ इक्वल टू 2.8. फिर हमें बोला है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स who have participated in sports is more than the students who have not participated in sports. मतलब जो फर्स्ट वाला पॉपुलेशन मीन होगा वो बड़ा होगा सेकेंड वाले पॉपुलेशन मीन से. तो हम लोग क्या लिख लेंगे, μ1 इज़ ग्रेटर दैन μ2. हमारा जो फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस में हम लोग पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करेंगे H0, जिसमें हमें लिखना है μ1 इज़ इक्वल टू μ2, और हम लोग लिख लेंगे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स और नॉट. मतलब हम लोग पहले मान के चलेंगे कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने किया है पार्टिसिपेट या फिर जिन्होंने नहीं किया है पार्टिसिपेट, उनकी जो हाइट है दैट इज़ सेम, उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट इज़ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में H1 जो कि क्या हो जाएगा, μ1 इज़ ग्रेटर दैन μ2, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस. तो μ1 ग्रेटर दैन μ2 जो कि होता है हमारा राइट टेल टेस्ट. अगर आप लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, और उसके बाद ही ये सारी वीडियोस आप देखिए. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा कितना होगा, 0.05 हमें नहीं दिया है, सो विल राइट इन ब्रैकेट अजम्पशन. देन आर फोर्थ स्टेप, हमारा फोर्थ स्टेप जो होता है वो क्या है, टेस्ट स्टेटिस्टिक. उसमें हम लोग z की वैल्यू फाइंड करेंगे. z इज़ इक्वल टू, वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स. जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है तब केस 2 लगेगा, जिसमें σ1 और σ2 विल बी रिप्लेस्ड बाय S1 एंड S2, स्मॉल s1 एंड S2, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं. सो आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन स्मॉल एंड कैपिटल ऑल दैट. तो z इज़ इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन n2. x1 बार मेरा कितना है, 68.2 एंड x2 बार इज़ इक्वल टू 67.2. देन S1 कितना है, S1 इज़ 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन n1 जो कि है 50 प्लस S2 है 2.8, तो 2.8 का स्क्वायर अपॉन n2 भी मेरा कितना है, इट इज़ 50. फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लीजिए. तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट मोड z इज़ इक्वल टू 1.88. तो 1.88 आ रहा है हमारा z क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है. अल्फ़ा है 0.05 एंड इट इज़ राइट टेल टेस्ट. तो राइट टेल टेस्ट एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, z की वैल्यू कितनी हो जाती है, z की वैल्यू होती है 1.645. तो क्रिटिकल वैल्यू है हमारी 1.645 और जो z आया है कैलकुलेटेड वैल्यू
वो कितनी है 1.88. 1.88 इज़ मोर देन 1.645. अगेन हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट. तो मोड z इज़ ग्रेटर देन z 0.05. The null hypothesis is rejected at 5% level of significance. हम लिख लेंगे that is the height of students who have participated in sports is more than the students who have not participated in sports. यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, इसी के लिए हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना था. अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ होता तो नल हाइपोथेसिस में जो सेंटेंस लिखा था वो यहाँ पे लिखते, बट एज नल हाइपोथेसिस हैज़ बीन रिजेक्टेड तो हम लोग जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वही सेम यहाँ पे लिख लेंगे. This was the 4th video on Z test. Now one last topic is left, which is the test of significance for difference of standard deviations. I'll cover that in my next video. Please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you.